नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविराज लाइव पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर प्रॉब्लम्स को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंशिएशन के बेसिक्स फॉर्मूले को, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेसिक्स फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे सवाल को, जो कि आप सवाल यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस मिलेगी, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। आज हमारा प्रॉब्लम सॉल्व मेकिंग वीडियो बनेगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं फॉर्मूले को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में कि अगर हम लोग जब किसी चीज का भी डेरिवेटिव्स करते हैं तो उनका बेसिक्स फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स दी पावर n है, क्वेश्चन क्या है आपका, अगर y इज इक्वल टू एक्स दी पावर n है और इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि dy बटे dx इज इक्वल टू, अब ये देख रहे हैं आप, पावर है और पावर n है, तो n आगे आ जाता है और x के ऊपर जो n है उसमें 1 माइनस हो जाता है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला क्लियर। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर y इज इक्वल टू e दी पावर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बटे dx इज इक्वल टू e दी पावर x। अब तीसरा फॉर्मूला, अगर y इज इक्वल टू साइन x है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बटे dx इक्वल टू cos x। फिर चौथा फॉर्मूला, y इक्वल टू cos x अगर दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव dy बटे dx क्या होगा, तो dy बटे dx इक्वल टू माइनस साइन x। अगर y इक्वल टू tan x दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है बेसिक्स फॉर्मूला का, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो जरूर क्लिक करके पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो को आगे देखें। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस को। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, अगर y इक्वल टू एक्स दी पावर n है तो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव क्या होगा, nx दी पावर n माइनस 1। तो अब देखते हैं पहला सवाल, x दी पावर क्या है, 9। फॉर्मूला देखिए, x दी पावर, अगर y इक्वल टू x दी पावर n हो, ठीक है, तो क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू nx दी पावर n माइनस 1। अब देखते हैं यहाँ क्या है, x दी पावर 9, तो कैसे बनेगा। तो चलिए, y इक्वल टू कितना है, x दी पावर 9। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए, y इक्वल टू कितना है, x दी पावर 9। अब आपको पता है फॉर्मूला dy अपॉन dx इक्वल टू nx दी पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे आप, dy अपॉन dx इक्वल टू, आप अगर थोड़ा लॉन्ग कट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे x दी पावर n अपॉन dx डाल देंगे। अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, कि अगर पावर पे अगर n रहे तो n आगे आ जाता है और x के ऊपर जो n था उसमें माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 9 है। क्लियर, ध्यान से देखना है, क्या है यहाँ पे, 9 है, तो 9 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर n पावर है तो n पावर में 1 माइनस होगा, तो यहाँ 9 पावर है तो 9 में 1 माइनस होगा। तो कितना आंसर निकलेगा, 9x n माइनस 1 8। तो ये आपका पहला फॉर्मूला का पहला प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए हम और आपको रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब इस बार मैंने जो सवाल लिया है, क्या लिया है, x दी पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, y क्या है आपका, x दी पावर माइनस 3। क्लियर, आपको फॉर्मूला पता है ना, अगर किसी भी x के ऊपर n पावर है तो n आगे आके आ जाएगा, फिर x के ऊपर n में 1 माइनस होगा, तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए
यहाँ पे y इक्वल टू एक्स दी पावर -3 है, इसको यहाँ उतार देंगे अपॉन dx। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना हमेशा। क्या फॉर्मूला है, अगर x दी पावर n है तो n आगे आ जाएगा x और n में एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है -3, तो -3 क्या करेंगे आप आगे लेके आ जाइए, x को उतार दीजिए और -3 में क्या करना है -1 कर देना है। तो कितना आंसर आ जाएगा -3x -4। क्लियर। चलिए अब तीसरा सवाल बनाते हैं यहाँ पे, ये वाला। अगर क्यूब रूट हो x का, क्या हो क्यूब रूट हो x का, तो क्या करेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं, सिंपल एक बात बताइए, क्या हम रूट एक्स को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं x दी पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई समझ में प्रॉब्लम। आपको पता है ना कि क्यूब x को हम x दी पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर ये जो क्यूब का जो है ना वो हटाएंगे, हम 1/3 इधर से लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं y इक्वल टू हमारे पास क्या है x दी पावर 1/3, तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा, तो dy में क्या है x दी पावर 1/3 अपॉन dx। अच्छा फॉर्मूला याद है आपको, क्या बताया फॉर्मूला, कि अगर x के ऊपर पावर n है तो n को पहले आगे लेके आएंगे और n में एक माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 1/3 है, n की जगह पे यहाँ क्या है 1/3 है, तो क्या करेंगे इसको यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, 1/3 को बाहर लेके आएंगे। क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल कीजिएगा। अब 1/3 को हम आगे लेके आ गए, अब x को इसी तरह उतार दिए। क्लियर। अब 1/3 में हमें पता है कितना माइनस करना है 1, तो चलिए माइनस करके देखते हैं कितना आता है। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आता है 3 1 -3। ठीक है, कितना आया 1/3 x दी पावर -2/3। तो कितना आंसर आ रहा है 1/3 x दी पावर -2/3। तो ये मैंने आपको 3 सवाल सॉल्यूशन करके दिखाए। तो चलिए यहाँ पे 1/√x, 1, चौथा सवाल 1/√x। पहले इसको आप चेंज कीजिए, आपको पता है ना 1/√x को क्या लिख सकते हैं आप। चलिए y इक्वल टू कितना है 1/√x। तो आपको पता होना चाहिए आप √x को कैसे लिख सकते हैं x दी पावर 1/2। क्लियर। अब आपको इनवर्स रूल पता होगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चला आएगा। यहां तक तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब y इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया x दी पावर -1/2। अब आपको फॉर्मूला पता है, अगर x दी पावर n है मतलब x के ऊपर कोई भी पावर हो, x क्या है वेरिएबल और ये क्या है कांस्टेंट। क्लियर। अब आपको पता है कि अगर x के ऊपर कोई भी पावर हो तो हम पहले क्या करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, x के पहले लेके आएंगे और उस पावर में से माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब x दी पावर x इक्वल टू -1/2 करेंगे है यहाँ पे, तो क्या करना है ध्यान से देखते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, अब dy की जगह पे क्या आ जाएगा x दी पावर -1/2 अपॉन dx। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जो पावर है वो पावर आगे आ जाता है -1/2 x, और आपको बताया हुआ कि इस पावर में 1 माइनस होगा तो -1/2 -1। ठीक है, अब इसको करते हैं एक बार, -1/2 x 2 -1 -2 -1/2 x माइनस प्लस 3/2। तो ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने अभी आपको पूरे डिस्कस किया किसके बारे में, ये y इक्वल टू अगर x दी पावर n हो तो dy अपन dx डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे उसका। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं, ये पावर को आगे लेके आएंगे और इसमें 1 माइनस करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो चलिए
ये मैंने सॉल्व किया 4 क्वेश्चंस किसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन एट एक्स दी क्यूब, ठीक है। अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 6 रूट एक्स, इसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है 5 ई दी पावर एक्स, इसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना है। चौथा क्वेश्चन है 9 इंटू 2 दी पावर एक्स, और पांचवा क्वेश्चन है y इक्वल टू अगर sin x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, और छठा क्वेश्चन अगर y इक्वल टू cos x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो चलिए आप भी सॉल्यूशन कीजिए और हम भी सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका बेसिक्स फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्लास में नहीं करवाया था तो आप लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिए पहले उस वीडियो को, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और प्रॉब्लम को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सारा चीज रिवाइज करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एट एक्स क्यूब, क्या क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू हमारे पास क्या है एट एक्स क्यूब, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी x, अगर x के ऊपर पावर रहे, ठीक है, तो यह पावर कहां चले आता है x के पहले, और इस x में, इस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, इसका dy कितना है एट एक्स क्यूब अपॉन dx। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था, अगर x दी पावर n है तो n x के पहले आ जाएगा और उस n में से 1 माइनस हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं एक बार। तो आराम से देखिएगा, 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि आपको पता है ये कांस्टेंट वैल्यू है 8, तो आप 8 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। 8 को उसी तरह लिख दीजिए, इंटू 3 कहाँ आ जाएगा x के पहले, नीचे उतार दीजिए आराम से, उसके बाद x, ठीक है। और बताया था कि पावर में से माइनस होगा, तो कर दीजिए माइनस 3 माइनस 1, कोई दिक्कत। चलिए आगे। अब आपको पता है 8 इंटू 3 क्या होगा 24, और x की पावर 3 माइनस 1 है तो माइनस होने के बाद आ जाएगा क्या 2। ये रहा आपका आंसर, क्लियर। चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं। क्या दूसरा नंबर 6 रूट x, क्या है 6 रूट x। तो चलिए y इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 रूट x, ठीक है। dy अपॉन dx इस तरह से लिख लेंगे, हमारे पास y क्या है 6 रूट x अपॉन dx। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने चीज इससे पहले एक क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था कि अंडर रूट x था, हमने अंडर रूट को क्या किया था पावर में ब्रेक किया था। तो क्या करेंगे इसको, पहले चलिए पावर को ब्रेक कीजिए, x दी पावर 1/2, रूट को क्या किया पावर में चेंज कर दिया, आगे dx। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट को छेड़छाड़ नहीं करना। क्या करना है, आराम से इस कांस्टेंट को इस तरह लिख लीजिए, कोई दिक्कत, x को उतार लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, यहाँ कितना पावर है 1/2, तो क्या बताया था पावर को x के पहले लाएंगे, तो यहाँ 1/2 लाएंगे, ठीक है, x उतार देंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करते हैं, 1/2 माइनस 1, कोई दिक्कत। चल अब एक चीज देखिए, ये कट रहा है ना, 2 3 जा 6, 3x 1/2 का माइनस 1, तो करके माइनस देखते कितना आता है, एलसीएम 2 1 माइनस 2 कितना आया 3x माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर है, ये भी आपका आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। अब ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा वाला, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 5 ई दी पावर x, क्या है क्वेश्चन 5 ई दी पावर x। तो सबसे पहले आराम से लिख दीजिए, आपके पास क्या है y 5 ई दी पावर x। क्या निकालना है आपको इसका डेरिवेटिव्स, तो
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, y कितना हमारे पास 5 e दी पावर x अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या बताया था मैंने आपको, याद है? अगर y इक्वल टू, अगर आपका y इक्वल टू e दी पावर x है, क्या बताया था? y इक्वल टू e दी पावर x है, तो क्या करेंगे आप? तो आप e दी पावर x ही लिखेंगे। यहां देखिएगा ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला, अगर y इक्वल टू e दी पावर x है तो dy अपॉन dx e दी पावर x ही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 5, आपको पता है कांस्टेंट, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और e दी पावर x आ गया आपका आंसर 5 e दी पावर x। क्लियर? चलिए अब चौथा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने एक लॉजिक लगाया इसमें, देखते हैं आप सबको फॉर्मूला याद है कि नहीं। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो चौथा नंबर क्वेश्चन जल्दी से करिए, जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। आ गया क्या? चलिए, जो मैंने हम लोग कर चुके हैं फॉर्मूला उसको इरेज करते हैं, और जो नया फॉर्मूला हम लोग जो बच गया है उसको भी थोड़ा सा राइट डाउन करते हैं। एक फॉर्मूला याद होगा आपको, मैंने बताया था आपको, अगर y इक्वल टू ए दी पावर x है, क्या बताया था? y इक्वल टू ए दी पावर x है। ध्यान से समझिएगा, a क्या है आपका? कांस्टेंट वैल्यू। क्या है आपका? कांस्टेंट वैल्यू। x क्या है आपका? वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, e दी पावर x की बात नहीं कर रहा हूं, वो तभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि अगर y इक्वल टू e दी पावर x है तो आपका dy अपॉन dx उसका e दी पावर x ही आएगा। लेकिन हम लोग दूसरा सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं कि y इक्वल टू अगर a दी पावर x है, a क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx, d a दी पावर x अपॉन dx क्या आएगा इसका? ध्यान समझिएगा, a दी पावर x, मेरे साथ साथ आप रिवाइज भी करिएगा, a दी पावर x log a क्या आएगा? a दी पावर x log a। चलिए आगे आप इसके ऊपर सवाल करते हैं। देखिए आपके पास सवाल भी आ गया, 9 इंटू टू दी पावर x। मैंने आपको बताया था ना, a दी पावर x मतलब क्या? a कांस्टेंट, x वेरिएबल, बताया था ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, 9 इंटू टू दी पावर x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है? 9 इंटू टू दी पावर x। तो इसका dy अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं, इसी तरह लिखना है। यहां तक क्लियर? चलिए अब आपको मैंने पहले से बताया कांस्टेंट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कांस्टेंट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको इसी तरह लिख देंगे। क्लियर? अब आपको पता है a दी पावर x है, टू दी पावर x, a दी पावर x, a कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टू दी पावर x log a। क्लियर? यहां इंटू का साइन दे दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? पांचवा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स। अरे बहुत इजी पीजी सवाल है आपका, तो सेम मैंने फॉर्मूला बेस्ड सवाल लेकर आया। ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर फॉर्मूला पढ़िए, क्या लिखा होगा? अगर y इक्वल टू साइन एक्स हो, क्या हो? y इक्वल टू साइन एक्स हो, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? cos x। दिख रहा है ना आपको? dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? cos x। तो यहाँ पे आपका y क्या है? साइन x, तो इसका dy अपॉन dx कैसे लिखेंगे? d साइन x अपॉन dx, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? cos x। समझ में आया? क्लियर है ना? अब इसके ऊपर अलग अलग सवाल जब रहेगा तो आप इसी तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत? आगे बढ़, अगर हमारे पास y इक्वल टू cos x है, क्या है? y इक्वल टू cos x, तो dy अपॉन dx क्या होगा? तो d cos x अपॉन dx, तो इसका क्या होगा? याद है मैंने पढ़ाया था आपको, बताया था आपको कि y इक्वल टू अगर cos x है
तो dy अपॉन dx क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ये cos x के का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग dy अपॉन dx क्या निकालते हैं, माइनस साइन एक्स। चलिए ये पांचवा भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए एक फॉर्मूला बेस्ड है, अगर y इक्वल टू 10x है, अगर y इक्वल टू 10x है, मान लेते हैं y इक्वल टू अगर 10x होता तो dy अपॉन dx क्या आता, तो d 10x अपॉन dx। तो आपको बताया था कि अगर y 10x हो तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगा क्या, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। चलिए यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा, और जो फॉर्मूला बच गया है उसके ऊपर भी सवाल करेंगे। वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, जाना नहीं है, क्योंकि आपका भाई पूरा सवाल हल करा के ही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने 5 फॉर्मूले कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने कितना फॉर्मूला कंप्लीट किया, 5। ठीक है, अब हम लोग फिर से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक सवाल नहीं किए जिस फॉर्मूले के ऊपर, अब हम लोग उसके ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर क्या दिया हुआ है, अगर y इक्वल टू सेक एक्स है, क्या है, अगर y इक्वल टू सेक एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर। अगर y इक्वल टू कॉट x है तो dy अपॉन dx क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अगर y इक्वल टू कॉसेक x है तो dy अपॉन dx क्या होगा, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अगर y इक्वल टू अगर log x दिया हुआ है तो dy अपॉन dx क्या होगा, 1/x। अगर y इक्वल टू अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो dy अपॉन dx क्या होगा, 0। अगर y इक्वल टू अगर x है तो dy अपॉन dx क्या आएगा, 1। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं प्रॉब्लम पे एक एक करके। चलिए सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए y इक्वल टू सेक एक्स, अब क्या निकालना है हमें, dy अपॉन dx। क्या है, y की जगह सेक एक्स अपॉन dx। तो सेक एक्स का क्या हमने बताया था, सेक एक्स का dy अपॉन dx, सेक एक्स इंटू 10x। क्या आंसर आ जाएगा, sec x इंटू 10x। क्लियर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू क्या है, cot x, y इक्वल टू क्या है, cot x। याद होगा आपको मैंने dy अपॉन dx क्या बताया था, याद कीजिए, dy अपॉन dx अगर y इक्वल टू cot x है तो dy अपॉन dx माइनस cosec स्क्वायर x। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, d cot x बटे dx। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर y इक्वल टू cosec x है, y कितना है हमारा, cosec x, तो इसका dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ देखो देख लीजिए ना, y इक्वल टू cosec x है तो dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो चलिए पहले पूरा कंप्लीट प्रोसेस कीजिए। यहाँ पे d cos x अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा, माइनस cos x माइनस cos x इंटू cot x। क्लियर है। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। y इक्वल टू क्या है, log x। क्या है, log x। अगर आपको log x दिया हुआ है तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx। याद है मैंने बताया था अगर y इक्वल टू log x है तो इसका dy अपॉन dx क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर y इक्वल टू log x है तो dy अपॉन dx 1/x क्या होगा, 1/x। क्लियर है क्या, अगर y इक्वल टू log x है हमेशा याद रखना है इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। चलिए पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल, y इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू क्या है, 6। याद है 6 क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। याद कीजिए कांस्टेंट के लिए क्या आएगा डेरिवेटिव, dy अपॉन dx 0। क्या आएगा, dy अपॉन
dx। तो y क्या है 6 और अपॉन dx। कांस्टेंट के केस में हमेशा याद रखना है, कांस्टेंट के केस में ऑलवेज डेरिवेटिव उसका जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। कैसे? तो dy अपॉन dx, तो d 6 अपॉन dx, तो 6 है तो डायरेक्ट जीरो। क्या हो गया? डायरेक्ट जीरो। अब छठे नंबर सवाल पे आते हैं। y इक्वल टू अगर x रहे, y इक्वल टू क्या रहे? x रहे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy अपॉन dx। याद है फॉर्मूला? क्या याद है? तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर y इक्वल टू x है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका पावर क्या है? 1 है क्या? ठीक। अब ये 1 कहाँ जाएगा? आगे, और फिर 1 में से 1 क्या होगा? माइनस। चलिए करके देखते हैं। तो x में से यहाँ पावर है 1, इसको आगे लेकर आइए, x यहाँ लिख दीजिए, फिर x में पावर 1 है तो उसमें 1 माइनस भी कर दीजिए अपॉन dx। जब इसको करते हैं 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 माइनस 1 जीरो, ठीक है। अब आपको पता है x दी पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या है? 1। क्लियर है? अगर याद रखना, शॉर्टकट है ये, अगर x है y का। अब हम लोग एक टर्म वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे 2 टर्म वाला क्वेश्चन, 3 टर्म वाला क्वेश्चन, 4 टर्म क्वेश्चन में आएंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब क्या होता है ना, अब मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, कितना टर्म आ गया? 2। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस e दी पावर x प्लस log x प्लस cosec x प्लस 6। 6 टर्म, 5 टर्म आ रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? अभी तो एक टर्म आ रहा था तो सॉल्व कर देते आसानी से, अब 5 टर्म आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? चिंता नहीं करना है, वीडियो में बने रहना है, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, चैनल को आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर डालें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, या नहीं तो आप कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर, y इक्वल टू 6x स्क्वायर है प्लस 1/√x है प्लस 2 दी पावर x है प्लस cos x है प्लस e दी पावर x है प्लस cot x है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए हम आपको 1 to 1 सॉल्व करके दिखाते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला सवाल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। तो याद रखना है हमेशा, जब भी सवाल में 2 टर्म आए, कितने टर्म आए? 2 टर्म आए, तो दोनों को अलग अलग आप डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूं, आइए देखते हैं। y dy अपॉन dx, y क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन dx। क्लियर है? चलिए, मैंने क्या बताया आपको, अगर 2 टर्म आए, 3 टर्म आए, 4 टर्म आए, 5 टर्म आए, 6 टर्म आए, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है और सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो d एक्स स्क्वायर पहला, फिर दूसरा टर्म, तो चलिए एक टर्म को अलग कर लिए अपॉन dx, बीच में प्लस है, प्लस डाल दीजिए, d 5x को अलग कर लिए dx। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अब आपको पता है ना फॉर्मूला, x दी पावर n हो तो n x के पहले आएगा और n में 1 माइनस होगा। यहाँ x दी पावर क्या है? 2, तो 2 आगे आएगा, 2 आगे आ गया, x लिखा गया, 2 में 1 माइनस हो जाएगा तो 1। कोई दिक्कत? मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि सवाल था लंबा होगा। आगे प्लस 5x है, क्या बताया था? कांस्टेंट वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन करना है, अब आराम से याद कीजिए। d मैंने आपको बताया था, अगर x का पावर 1 है, यहां देखिए, यहाँ पे x के पावर अगर 1 है तो उसका dy अपॉन dx का क्या मान निकलता है? 1। तो यहाँ पे भी 5 इंटू 1 आ जाएगा। क्लियर? ये मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये आपका हो गया आंसर, 2x प्लस 5। क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर। अब आगे दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है? अगर पिछले सवाल में नहीं समझ में आया तो चिंता की बात नहीं है, इस सवाल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस
वीडियो में बने रहना है ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान से, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, e दी पावर x है प्लस log x है प्लस cosec x है प्लस 6 है। क्लियर? सबको क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए बाबा कर देते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू, तो पहले लिख दीजिए आप जो आपका y का वैल्यू है log x प्लस cosec cos x है ना, क्या cosec x है, cosec x है, ठीक है। अब प्लस 6 अपॉन dx, ठीक है। अब क्या करना होगा, सबको अलग अलग करना होगा, डी एक्स क्यूब बटे dx। इसको क्लियर हो गया, अलग कर लिए। फिर इसको अलग करिए, डी ई दी पावर x अपॉन dx, ये भी क्लियर हो गया। ये भी अलग कीजिए, प्लस डी log x अपॉन dx, ये भी अलग हो गया। इसको भी अलग, cosec x को भी अलग कीजिए, cosec x अपॉन dx, ये भी हो गया। अब इस 6 को भी अलग कीजिए अपॉन dx। क्लियर है? अब देखिए x दी पावर क्या है, 3। क्या बताया था, याद कीजिए। अगर x दी पावर n है तो n x के पहले आएगा और n में से एक माइनस होगा। तो चलिए n को आगे करें, आगे कर दिए, x n में -1 करेंगे 2, ठीक है। अब e दी पावर x है तो e दी पावर x, याद है ना, अगर y इक्वल टू e दी पावर x है तो उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx क्या होगा, e दी पावर x ही होगा, नो चेंज, तो e दी पावर x। अब यहाँ पे क्या, d log x, याद है ना, मैंने बताया था आपको log x का वैल्यू क्या आता है, 1/x, तो 1/x। d cosec x अपॉन dx, याद है आपको बताया था मैंने क्या, cosec x का, तो माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अब आपको बताया था जब भी टर्म में कांस्टेंट आए, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आए, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू के टर्म में उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दी पावर x स्क्वायर लिख दीजिए, e दी पावर x लिख दीजिए, प्लस 1/x लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर है? क्लियर है। यहां तक रहा आपका फॉर्मूला के ऊपर, बेसिक फॉर्मूला के ऊपर, बेसिक्स जो मैंने फर्स्ट क्लास आपको करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसमें लिंक दे दिया है, आप वीडियो जाके देख ले। और मैंने उसके ऊपर सारे बेसिक सवाल करा दिए हैं, जितने भी बेसिक सवाल आते हैं मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा यूवी मेथड क्या होता है। यूवी मेथड किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई दो टर्म है, वो इंटू में दिया हुआ है, तो इस तरह के टर्म को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। अगर मान लेते, और मैं सिखाऊंगा, इसको कहते हैं यूवी मेथड। क्या कहते हैं, यूवी मेथड। ये नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। यू बटे भी मेथड सिखाऊंगा। यू बटे भी मेथड क्या होता है, मान लेते हैं यही सवाल है, x अपॉन साइन एक्स, ये डिवाइड में दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा। और लास्ट एक टॉपिक सिखाऊंगा, चेन रूल। क्या सिखाऊंगा, चेन रूल। तो आप वीडियो जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। जैसे ही आएगा आप वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कोई भी सवाल हो, सवाल को कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में कैसा रहा वीडियो कमेंट करके हमें बताइए, हमें आपके थ्रू पता चलता है कि हमारा वीडियो कैसा रहा और हमने मेहनत किया तो आपके लिए कितना सुटेबल रहा, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के जब इस यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करिए, चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए।